हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके, समय हो चुका है हमारी जीके बूस्टअप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कराकोरम पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन है, कंचनजंगा, केटू गॉडविन ऑस्टिन, एकांकगुआ या फिर एल्ब्रुज। इसका सही आंसर है दोस्तों, जो कराकोरम पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, जिसकी हाइट 8611 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एशियन ड्रामा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। हमारे पास चार ऑप्शन है, गुरनान मिडरल, रस्किन बॉन्ड, कैलाश सत्यार्थी या फिर शोभा डे। इसका सही आंसर है दोस्तों, एशियन ड्रामा पुस्तक गुरनान मिडरल के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है, 1/3, 2/3, 50% या फिर सभी सदस्य 6 साल बाद ही रिटायर होते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों, जो राज्यसभा होती है इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वो हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इसको कहा जाता है परमानेंट बॉडी, और ये इसको समय से पहले कभी भी भंग नहीं किया जाता, ठीक है। राज्यसभा इसी कारण दोस्तों परमानेंट बॉडी कहलाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मील कहाँ स्थापित की गई थी। हमारे पास चार ऑप्शन है, कानपुर, गांधीनगर, नेपानगर या फिर पानीपत। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कानपुर में दोस्तों पहली ऊनी वस्त्र की मील सन 1876 में स्थापित की गई थी, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों दूसरी मील कहाँ पे लगी थी, वो लगी थी दोस्तों पंजाब में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर तमिलनाडु। देखिए दोस्तों, जो लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है वो पाया जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर असम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कर्नाटक में दोस्तों सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन, जो भारत में जितनी भी कॉफ़ी उत्पादन होती है उसका लगभग 71% कर्नाटक राज्य ही करता है इसका, ठीक है। दूसरे नंबर पर दोस्तों केरल आता है प्रोडक्शन में, और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों तमिलनाडु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। मलयालम किस राज्य की राजकीय भाषा है। हमारे पास चार ऑप्शन है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, केरल। केरल की दोस्तों राजकीय भाषा है या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम, ठीक है। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैंने आपको केरल से रिलेटेड लोक नृत्य बता रखे हैं, आप बताइएगा दोस्तों केरल से रिलेटेड कौन कौन से लोक नृत्य हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। वेनगंगा और पेनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, गंगा, कावेरी, गोदावरी या फिर महानदी। इसका सही आंसर है दोस्तों, वेनगंगा और पेनगंगा जो है दोस्तों वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है गोदावरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन को भारत में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, सफ़ेद छत, सफ़ेद पानी, सफ़ेद गगन या फिर सफ़ेद धरती। इसका सही आंसर दोस्तों, जो सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों उसको सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है भारत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, पृथ्वी पर पलायन वेग मतलब कि एस्केप वेलोसिटी का मान कितना है। हमारे पास चार ऑप्शन, 10 मीटर पर सेकंड, 11.5 किलोमीटर पर सेकंड या फिर 40,270 किलोमीटर पर आवर या फिर बी तथा सी दोनों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों। मतलब कि देखिए दोस्तों, एस्केप वेलोसिटी क्या है। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी दोस्तों, अगर किसी वस्तु को आप 11.5 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 40,270 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं दोस्तों, वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को क्रॉस कर जाएगी और वो कभी भी धरती पर वापस नहीं आएगी। मतलब कि अगर आपको किसी भी वस्तु को पृथ्वी के कक्ष से बाहर भेजना है या फिर गुरुत्वाकर्षण के नियम को ओवरकम करना है, तो आप किसी भी वस्तु को दोस्तों 11.5 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 40,270 किलोमीटर पर आवर की और स्पीड से ऊपर की ओर फेंकिए, तो वो कभी भी धरती पर वापस नहीं आती। जितनी भी दोस्तों बंदूक की गोलियां वगैरह होती हैं जिसे हम चलाते हैं दोस्तों, एस्केप वेलोसिटी की स्पीड से ही जाती हैं और ये कभी वापस नहीं आती धरती पे, ठीक है दोस्तों। तो पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है आप दोस्तों समझ गए होंगे कितना है, 11.5 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 40,270 किलोमीटर पर आवर। कभी कभी दोस्तों आपको 11.5 न देख के 11 किलोमीटर प्रति सेकंड भी दिख सकता है। मतलब कि 0.5 को ये मतलब कि नेगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 11 किलोमीटर प्रति सेकंड भी लिखा आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 8 जुलाई, 8 अप्रैल, 7 अप्रैल या फिर 7 अगस्त। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, 7 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ डे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। भारत में फसल बीमा योजना पहली बार कब लागू की गई थी। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, 1972 में, 1960 में, 1980 में, 1985 में। इसका सही आंसर है दोस्तों, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ। हालांकि भारत में फसल बीमा योजना पहली बार
1972 में स्टार्ट की गई थी, लेकिन दोस्तों वो पूरे व्यापक पैमाने पे नहीं थी, मतलब संपूर्ण भारत में वो एप्लीकेबल नहीं हुई थी। फसल बीमा योजना मानी जाती है सफल बीमा योजना, वो थी दोस्तों 1985 में। 1985 की जो दोस्तों फसल बीमा योजना थी वो पूरे भारत में व्यापक पैमाने पर लागू की गई थी, और दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा फायदा भी किसानों के द्वारा उठाया गया था। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी दोस्तों। अगर आपसे पूछ ली जाती है सफल बीमा योजना, तो दोस्तों सफल तो हुई थी 1985 की, और संपूर्ण भारत में इसको लगाया गया था। ये 1972 की दोस्तों असफल रही थी, और इस संपूर्ण भारत में भी इसका जो विस्तार था वो नहीं हो पाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, 1973 में, 1960 में, 1975 में, या फिर 1985 में। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए 1973 में दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और दोस्तों जो इसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। आप सभी जानते हैं दोस्तों उत्तराखंड में पेड़ों को कटाई होनी थी, उसको रोकने के लिए लोगों ने क्या किया था, चिपको आंदोलन स्टार्ट किया था। पेड़ से चिपक गए थे ताकि पेड़ों को ना काटा जा सके। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। भेड़ का वैज्ञानिक नाम मतलब कि साइंटिफिक नाम क्या होता है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, बुबेलस बुबेलिस, ट्रिटिकम एस्टिवम, बॉस इंडिकस, या फिर ओविस एरीज। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ओविस एरीज होता है दोस्तों भेड़ का साइंटिफिक नेम, मतलब कि शिप का। ठीक है दोस्तों, बुबेलिस लिखा हुआ ये होता है दोस्तों भैंस का साइंटिफिक नेम। ट्रिटिकम एस्टिवम लिखा हुआ है दोस्तों, ये होता है दोस्तों गेहूं का साइंटिफिक नेम। और बॉस इंडिकस जो लिखा हुआ दोस्तों, ये होता है गाय का साइंटिफिक नेम। मैंने आपको कई बार जी के बूस्टअप सीरीज के माध्यम से ये बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बीजों के अध्ययन को मतलब कि स्टडी ऑफ सीड्स क्या कहलाता है? हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, सीडोलॉजी, बीजोलॉजी, स्पर्मोलॉजी, फिर जेनेटोलॉजी। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, स्पर्मोलॉजी कहलाता है दोस्तों बीजों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। फसल चक्र की पद्धति का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए, जमीन में पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए, या फिर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। देखिए दोस्तों, जो फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है वो होती है दोस्तों मेनली मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। हालांकि दोस्तों इनडायरेक्टली हम क्या करना चाहते हैं, फसल के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होता है दोस्तों, जो फसल चक्र की पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या जाता है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। लॉजिकल अनुक्रम मतलब कि लॉजिकल सीक्वेंस डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, अरेंजिंग, सॉर्टिंग, या फिर क्लासीफाइंग, या फिर समराइजिंग। इसका सही आंसर दोस्तों, जो लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना होता है वो सॉर्टिंग कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना किया जा सकता है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, 100%, 200%, 300%, या फिर 400%। इसका सही आंसर दोस्तों एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम जो किया जा सकता है वो 400% किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में ट्विटर पर 10 लाख फॉलोवर को पार करने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक कौन सा बना है? हमारे पास चार ऑप्शन है, आरबीआई, सीबीएस मतलब कि सेंट्रल बैंक ऑफ सिंगापुर, वर्ल्ड बैंक, या फिर बैंक ऑफ घाना। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, आरबीआई बैंक मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों पहला सेंट्रल बैंक बना है जिसके ट्विटर पर 10 लाख फॉलोवर से ज़्यादा फॉलोवर हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आरबीआई के बारे में मैंने आपको कई बार अपने जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से बता रखा है। आप आरबीआई के बारे में कितना जानते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आप वर्ल्ड बैंक के बारे में बताइएगा, आप इसके बारे में कितना जानते हैं, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, इसके प्रेजेंट में दोस्तों कौन इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, आप ये सभी के सभी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एलआईसी ने किस नाम से अपने डिजिटल ऐप को लॉन्च किया है? ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, एलआईसी लाइफ, जीवन आनंद, या फिर जीवन आनंद। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, आनंद। ठीक है, हाल ही में जो एलआईसी ने अपना डिजिटल ऐप लॉन्च किया वो आनंद के नाम से लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दोस्तों आपको देना है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है, उनके नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। कल हमने आपसे पूछा था दोस्तों पौधों की पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर था दोस्तों फाइलोटैक्सिस कहते हैं पौधों के पत्तियों की व्यवस्था को। मतलब कि दोस्तों जिस तरीके से पौधे पे एक सिस्टम होता है दोस्तों जिसके तहत पौधों के ऊपर पत्तियां उगती हैं नेचुरली। ठीक है, और जिस पद्धति के अनुसार वो उगती हैं दोस्तों उसको ही कहा जाता है दोस्तों फाइलोटैक्सिस। ठीक है दोस्तों, कल हमने जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे थे उसका किसी के भी द्वारा आंसर नहीं दिया गया। दोस्तों आप कोशिश किया कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करें। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।